त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों एक गंभीर बीमारी ने दस्तक दी है और उस खतरनाक बीमारी का नाम है ग्लैंडर्स। और इस बीमारी के लक्षण अभी तक घोड़ों और खच्चरों में ही पाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स को आशंका है कि यह बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है। अभी तक कुल्लू और मंडी जिले में ग्लैंडर्स बीमारी से संक्रमित घोड़े और खच्चर मिले हैं। संक्रमित घोड़ों के ब्लड सैंपल हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भेजे गए हैं, जहां पर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ग्लैंडर्स बीमारी के पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है और पशु चिकित्सकों का कहना है कि ग्लैंडर्स एक संक्रामक रोग है। अगर कोई जानवर इस बीमारी से संक्रमित होता है तो उसके शरीर में गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और मुंह और नाक से खून बहने लगता है, जिसके बाद बीमार पशु की मौत हो जाती है। बिलासपुर के झंडूता में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पशु चिकित्सा मंजुला ठाकुर ने बताया है कि चिकित्सक ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग ने संयुक्त टीम बनाई है और प्रभावित इलाकों में जाकर जांच की जा रही है। हालांकि इस बारे में पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने जब इंडिया न्यूज संवाददाता से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। हिमाचल की बात में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आखिरकार ये ग्लैंडर्स जो बीमारी है ये है क्या, इसके लक्षण क्या हैं? मैं विभाग से मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और जो भी सरकार का अगला कार्यक्रम है वैक्सीनेशन का, उनको कुछ दवाइयाँ वगैरह देने का, तो उसको इसमें सैंपल वगैरह लेने पड़ेंगे ना सर? तो जब वो करेंगे तो उसके सैंपल्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे किस प्रकार की डिजीज़ है, उसमें जो है वो इस प्रकार के कितने केसेस आए हैं। आज मेरे पास पूरी जानकारी भी रखी नहीं है, जब आएगी तो मैं आपको जो है वो जानकारी प्राप्त करूँगा। जो पशुओं में खासकर जो घोड़ों की बीमारी है और ये घोड़ों में फैल जाती है। खच्चर, घोड़े, गधे इसमें ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं और इस बीमारी में लगभग डेथ तय है, इलाज कोई नहीं है। इसके लिए हम समय समय पर कैंप लगाते रहे हैं। अब कुछ समय पहले हमारे यहाँ फटो गाँव जो घुमारवी सब डिवीजन में पड़ता है, वहाँ पे सीताराम एक व्यक्ति है, उसके पास 3 खच्चरें जो थी उनमें इन्फेक्शन पाया गया। इसकी हमने सैंपलिंग की और जो हमारा इनका एक्वाइन्स का जो घोड़ों का एक रिसर्च सेंटर है हमारा हिसार में हरियाणा में, वहाँ पे इनके सैंपल भेजे गए और ये इन खच्चरों में जो है ये बीमारी पाई गई। उसके उपरांत इस बारे में जो है हमने हिमाचल सरकार को अवगत कराया और वहाँ से ये नोटिफाई की गई और उसके बाद इन जो 3 खच्चरें जिनमें ये बीमारी पाई गई उनको हमारी जो एक्सपर्ट यहाँ की जो एक टीम थी वहाँ गए मौका पे और उन खच्चरों को जो है हमें यूथेनाइज करना पड़ा ताकि बीमारी आगे ना फैले। और नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला ठाकुर, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय झंडूता में कार्यरत हूँ। आज मैं ग्लैंडर नामक बीमारी के बारे में आप सब लोगों से कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। ग्लैंडर जो है एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और जो कि घोड़े, गधे और खच्चर में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि ये किससे फैलती है तो ये एक बैक्टीरिया बर्कहोल्डेरिया मेलाई से ये फैलती है और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो जैसे घोड़ा खच्चर होंगे उसमें बुखार रहेगा, उसमें जो है मसल्स पेन रहेंगी और उसमें अल्सर्स या नोड्यूल्स जिसको बोलते हैं वो नाक में और नाक की जो नली होती है उसमें पाए जाते हैं। और ये जो है एक नोटिफाइबल डिजीज़ है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1899 से। इसका मतलब है कि अगर इसका कोई भी केस आता है तो हमें अपने थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होता है। और ये जो है जूनोटिक डिजीज़ भी है, जिसका मतलब है कि ये आदमियों में भी पाई जाती है और आदमियों में भी ऐसे ही लक्षण मिलते हैं जैसे कि बुखार, चेस्ट पेन, नाक से डिस्चार्ज और अल्सर या जख्म जो भी ठीक ना हो।
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कृषि के बाद ग्लैंडर पर ही निर्भर करता है। ऐसे में जिस तरीके से जो ग्लैंडर बीमारी अब खासकर जो मंडी और कुल्लू के क्षेत्र में आ रही है, इससे कहने तो कहीं चिंताजनक भी है। लेकिन अगर देखा जाए पिछली बार भी अगर देखा जाए पंडोह में ये बीमारी फैली थी, लेकिन इसे काबू कर दिया गया था। विस्तार पूर्वक हमारे बीच मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रवि जी, इनसे भी विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से ये जो बीमारी आई है, कितना खतरा मान सकते हैं इसको? इससे ऐसा तो बहुत खतरा नहीं है इसमें, क्योंकि थोड़े से एरिया में फैली है। जैसे अभी इस वक्त हमारे पास एक लांगना गांव है जी, जहाँ पे एक केस पॉजिटिव आया है। तो उस एरिया को हमने जो कंट्रोल जोन घोषित करवा दिया है, और उसमें जैसे घोड़ों का आना जाना बंद है, न बाहर से घोड़े जा सकते हैं ना आ सकते हैं। और इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर मंडी को डायरेक्शन दे दी गई है कि वो वहाँ पे सीरो मॉनिटरिंग करें, सीरो सर्विलेंस करें, और जब तक वो एरिया ये ग्लैंडर से फ्री नहीं होता है तब तक वो कंट्रोल जोन ही रहे जी। इसके अलावा जो प्रदेश में अगर हम शिमला की बात करें तो नालदेहरा, कुफरी ऐतिहासिक रिज उद्यान पर भी घोड़ा संचालक है। इसके अलावा प्रदेश के कुल्लू मनाली समेत अनेक क्षेत्रों में फिलहाल वहां भी कोई डायरेक्शन दी गई है फिलहाल जी? ये जो ग्लैंडर बीमारी के लिए हम सुचारू रूप से जो है सीरो मॉनिटरिंग करते हैं, उनका खून का सैंपल लेके उनके नमूने जांचते हैं इस बात के लिए कि उनमें ग्लैंडर तो नहीं है। तो ये हमारा लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें। जैसे ही अगर पॉजिटिव आता है तो इसको इमीडिएटली हम कंट्रोल जोन जो है घोषित कर देते हैं। जी बिल्कुल, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि फिलहाल जो वहां डायरेक्शन दे दी गई है और इसे जल्द से जल्द काबू। तो ग्लैंडर बीमारी क्या है, इसके रोकथाम के क्या उपाय होंगे? हमारे साथ एक डॉक्टर का खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अमित रंजन तलवार जी हमारे साथ हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य सोलन, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनुज बाली जी हमारे साथ, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं शिमला से, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश चहोता जी हैं हमारे साथ, हेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमित रंजन जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं, ये ग्लैंडर बीमारी आखिरकार है क्या? ग्लैंडर्स इज डिजीज, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, ये घोड़ों, खच्चरों, म्यूल्स में ये पाई जाती है। इसमें इट इज अ वेरी रेयर इलनेस। इसमें एक टिपिकली एक हनी की तरह सेक्रीशंस होती है। इसमें जो घोड़ा अफेक्टेड होता है उससे ही एक इंडिकेशन मिलती है कि द एनिमल माइट हैव ग्लैंडर्स। फिर वो लैब में टेस्ट होता है एंड इसका जो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन एनिमल्स, आई थिंक अभी बता रहे थे, यूथेनेसिया ही है इस पे जो ट्रीटमेंट रहता है। ह्यूमंस में इट इज वेरी रेयर, लेकिन होने के चांसेस हो सकते हैं कि जैसे जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, या जो स्लॉटर हाउस वर्कर्स हैं, जो कांटेक्ट में आते हैं उन एनिमल्स के जिनको की इन्फेक्शन हुआ है, तो उनमें चांसेस हो सकते हैं डिजीज के। तो क्योंकि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, तो प्रिवेंशन में तो यही आता है कि आपको जैसे हेल्थ केयर सेटिंग्स में आप ग्लव्स यूज करें, प्रॉपर प्रिवेंटिव आई केयर यूज करें, कोई गाउन यूज करें, तभी आप उस पे मतलब लैब में अपने काम करें जी। और सिम्टम्स इसमें जो रहते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक सेक्रीशन से बढ़ जाएंगी, जुकाम खांसी हो सकता है, ट्रिकल डाउन कर जाए, न्यूमोनिया हो सकता है। अगर वो स्किन के कांटेक्ट में आए तो अगर ब्रोकन स्किन है, कहीं पर कट लगा हुआ है, अगर वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है तो वो स्किन पे लीजन्स हो सकते हैं जी। और अगर ये फिर ब्लड में चला गया तो सेप्टिसीमिया, सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस के बाद तो फिर ऑलमोस्ट 7 to 10 days बाद आई मीन डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। इट बिकम्स वेरी सीरियस। इट इज एज इट इज अ बैक्टीरियल इलनेस, मोस्टली इसमें जो एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव हैं, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, सल्फाडाइजिन देते हैं, जो कि इफेक्टिव है घोड़ों में भी, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। बट ह्यूमंस में मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिसर्च नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज वेरी रेयर इन ह्यूमंस। वो सिर्फ जो कांटेक्ट में होते हैं लोग, उन्हीं एनिमल्स के कांटेक्ट में उन्हीं को होने के चांसेस होते हैं। ठीक है सर। डॉक्टर राजेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस बीमारी के रोकथाम के लिए कैसे बचा जाए, क्या सुझाव आप देंगे? एक्चुअली ये ग्लैंडर्स जो बीमारी है, जैसे मेरे साथी बता रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है, स्वाइन से
इक्वाइंस में होती है, पर ये इक्वाइन से घोड़े प्रजाति के जानवरों से जो क्लोज कांटेक्ट में ह्यूमन होते हैं, जानवर होते, आदमी होते हैं, उनमें भी आ सकती हैं। जैसे कि हमारे फार्मर भाई हुए जो घोड़े पालते हैं, या फिर वेटनेरियंस हुए, लेबोरेटरी स्टाफ हुआ, तो उनको ये बीमारी लग सकती है। जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमित रंजन बोल रहे हैं कि रेयर है, ये रेयर आती है बीमारी जानवरों से आदमियों में जी। बट ये बीमारी बहुत पुरानी बीमारी है, सदियों पुरानी। इसमें बहुत पहले ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट आया था अंग्रेजों के टाइम पे 1899 में। उसके बाद 2009 में भारत सरकार ने एक नया एक्ट बनाया है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज ऑफ एनिमल 2009। इस एक्ट के अंदर ग्लैंडर्स को और दूसरी बहुत सारी बीमारियों को रखा गया है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उनको फैलने से रोका जाए। और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में एक गाइडलाइन निकाली है, जो कि सारे स्टेट्स को मानना पड़ेगा उन गाइडलाइंस को, ग्लैंडर्स को कंट्रोल और रेडिकेट करने के लिए। और उस गाइडलाइन के तहत बहुत सारे इन्होंने बिंदुओं को छुआ है ग्लैंडर्स को कंट्रोल और जड़ से उखाड़ने के लिए। इसमें जो भी पॉपुलेशन है इक्वाइंस की इंडिया में, जो कि 5.5 लाख के करीब है डिफरेंट स्टेट्स में, उनमें कुछ एक गाइडलाइंस है जिसमें मुख्य बिंदु मैं टच करना चाहूंगा उसमें कि कानूनी एक बैकअप दिया जाएगा इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, जो कि 2009 का जो भारतीय सरकार ने पास किया है लॉ, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को ये मैंडेटरी है कि वो एनिमल चेक पोस्ट बनाए, घोड़ों की आवाजाही पे ये उस पे कंट्रोल करें, और जो भी इन्फेक्टेड जानवर हैं वो मूवमेंट में ना आए ताकि डिजीज ना फैले। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज को स्ट्रेंथन करने का मैंडेट है, और सर्वेलेंस एंड कंट्रोल कि जो भी साल में 2 बार जो भी घोड़े हों उनकी टेस्टिंग होगी जी, और जो भी पॉजिटिव जानवर आते हैं उनको रिपोर्ट करना होगा ताकि इस डिजीज को उसी जगह रोका जाए फैलने से। ठीक है डॉक्टर अनुज बाली जी, आप हमारे दर्शकों को इस ग्लैंडर्स बीमारी के बारे में क्या कुछ सजेशन देंगे, क्या कुछ बताएंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो इस बीमारी से बच सकें और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? जी, जैसे कि मेरे साथी डॉक्टर चहोता, डॉक्टर तलवार ने ग्लैंडर्स के बारे में बताया, मैं ये बताना चाहूंगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ द्वारा इसको एक नोटिफाइबल डिजीज या शेड्यूल्ड डिजीज घोषित किया गया ग्लैंडर्स को। ये जो बीमारी है ये अश्व प्रजाति के जानवरों जैसे घोड़े हैं, गधे हैं और खच्चरों में मुख्यतः पाई जाती है। जो खच्चर और गधे हैं इसमें ये अक्यूट फॉर्म में होती है, और जो घोड़े उसमें एक क्रोनिक फॉर्म में बीमारी होती है। ये जो बीमारी बहुत लंबे समय तक इन पशुओं में रहती है तो जैसे इसका इलाज तो संभव है, एंटीबायोटिक इसमें दे देते हैं, परंतु जो जानवर होता है वो कैरियर रहता है और लंबे समय तक इस बैक्टीरिया को शेड करते रहता है, जिससे ये बीमारी अन्य जानवरों में भी फैल सकती है जी। तो जैसे इस बीमारी के लक्षणों के बारे में बताइए सबको जी कि इसमें जो रेस्पिरेटरी फॉर्म ऑफ सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे कि 3 फॉर्म होते हैं बीमारी के, एक नेजल फॉर्म है जिसमें नाक में अल्सर बन जाते हैं, दूसरी रेस्पिरेटरी फॉर्म है जिसमें निमोनिया या सांस संबंधित सिम्टम्स आते हैं, और जो तीसरा है वो जिसको फारसी भी कहते हैं, जिसमें स्किन में न्यूल से अल्सर बन जाते हैं, और ये काफी क्रोनिक फॉर्म ऑफ बीमारी रहती है घोड़ों में। तक संक्रमित जो पशु है, एक बार जो बीमारी हो जाए इसमें तो उसको कोई इसका जो इलाज है वो संभव नहीं है, तो इसलिए उसको यूथनाइज कर दिया जाता है, उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाती है उस जो पशु है, और साथ ही साथ उस इलाके को कंट्रोल एरिया घोषित करके उसको डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है उस एरिया को जी। और जहां तक मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो लगभग 24,000 के करीब यहाँ पे इक्वाइन पॉपुलेशन है। और जैसे डॉक्टर चौथा ने बताया कि जो नेशनल एक्शन प्लान है 2019 का जी, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने नोटिफाई किया है एक एक्शन प्लान, जिसके तहत जितने भी हमारे प्रदेश में घोड़े हैं उसके जो 5% सैंपल्स हैं वो हर एक क्वार्टर में लेके इसके हमें सर्वेलेंस करना है, और जो भी
घोड़ा इसमें जो पॉजिटिव पाया जाता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं ताकि बीमारी हमारे प्रदेश से भी मुक्त हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर अमित, मैं आपसे एक बात और ये समझना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं बहुत वो समझना चाहेंगे, और उनके लिए ये जो शुरुआती जो लक्षण है, अगर मान लीजिए किसी को हो जाता है या ग्लैंडर्स जो पशु से इंसान में अगर स्प्रेड करता है, या इसकी जो संभावना है वो कितनी संभावना होती है? देखिए, वो अभी मान लिया कोई कांटेक्ट में है कोई उस इन्फेक्टेड जानवर के साथ, और उसके जो बॉडी फ्लूइड्स या उसकी जो सिक्रीशंस, जैसा मैंने बोला कि नेजल सिक्रीशंस वगैरह, अगर वो उसकी बॉडी में कहीं कट लगा हुआ है, वो हैंडल कर रहा है उसको, लेकिन उसकी बॉडी में भी कट लगा हुआ है, तो कट लगा होगा तो तभी वो, एक तो कुटेनियस स्प्रेड होने का तो तभी चांस है अगर कट लगा हुआ है ना? और इसी तरह से फिर वो अगर वो एरोसोल से भी हो सकता है, लाइक जैसे नाक से सांस लेने से, है ना, उससे भी हो सकता है। बट एक्चुअली क्या है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लोड, द बैक्टीरियल लोड इन द एनिमल। अगर वो लोड ज्यादा होगा, ज्यादा सिक एनिमल है, और उधर आई मीन अगर कोई स्किन पे लीजन है ह्यूमन बीइंग के, तो फिर वो होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली चांसेस तो रहेंगे ही अगर कांटेक्ट में है, बिकॉज ये उन्हीं में देखा गया है, जो लोग, जो वर्कर्स, जैसे मैंने बोला कि स्लॉटर हाउसेस में काम करते हैं लोग, और वेटरनरी जो डॉक्टर्स हैं, वेटरनेरियंस हैं, वो उनमें, या केयर टेकर्स जो हैं, तो उनमें चांसेस तो रहते हैं अगर इन्फेक्टेड उनको हैंडल किया जाता है। राजेश जी, मेरा एक सवाल, देखिए, पशु से ये इंसान में आ गया, क्या फिर इंसान से इंसान में ये फैलेगा? यानी क्या ये भी चेन सिस्टम में चलता है क्या? इसका, जैसे कि डॉक्टर अमित बता रहे हैं, जानवरों से आदमियों में आने की संभावना बहुत कम होती है, और आदमियों से आदमियों में फैलने की संभावना है, बट बहुत ही कम है। वो वैसे नहीं है कि जैसे कि दूसरे के संक्रामक रोग है, जैसे हमने रिसेंटली कोरोना देखा, वैसे नहीं है। क्योंकि इसका जो सिक्रीशन से पास होता है एक दूसरे से, और जैसे डॉक्टर अमित बता रहे हैं, और जैसे लिटरेचर में है कि कंटेमिनेटेड फूड से खाने से, या पानी, कंटेमिनेटेड पानी पीने से ये फैलता है, या फिर स्किन में कोई घाव हो, और वो संभावना बहुत कम रहती है कि आदमी से आदमी में जी। ऐसा नहीं है कि नहीं फैल सकता, फैल सकता है, बट बहुत कम संभावना। कम, जी जी। अनुज जी, मेरा सवाल एक आपसे, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, देखिए, ये जो बीमारी है इसका मुख्य वजह क्या है? क्यों ये घोड़ों में या खच्चर में ये बीमारी जब जन्म लेता है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या उनका रख रखाव, या आप बेहतर समझा सकते हैं कि वजह बताइए, कैसे होता है पशुओं में, पशु से फिर इंसान में आए? देखिए, जो ग्लैंडर्स बीमारी है, एक बैक्टीरियल डिजीज है बेसिकली। एक जीवाणु होता है बर्खोल्डेरिया मैलियाई। तो इस बैक्टीरिया के कारण ये जो बीमारी है, घोड़ों अश्व प्रजाति के जो भी पशु हैं उनमें ये बीमारी हो जाती है। तो मैं पशु पालकों से ये भी आह्वान करना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, जब भी आप ये जो पशु किसी दूसरे प्रदेश से खरीद के लाते हैं, तो उसके जो खून के नमूनों की जांच है उससे पहले अवश्य करवा दें, क्योंकि जो जानवर है कोई कैरियर एनिमल्स होते हैं, कि प्रदेश से ये दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश में लाए जाते हैं, तो उनमें ये बीमारी के लक्षण कई बार दिखाई नहीं देते हैं, और लाने के कुछ दिनों के बाद उस पशु में ये बीमारी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जिससे ये अन्य पशुओं में भी ये बीमारी फैल जाती है। अनुज जी, क्या ये ग्लैंडर्स बीमारी सिर्फ घोड़े या खच्चर में ही होता है, या अन्य जानवर में भी हो सकता है? देखिए, जो बीमारी है मुख्यतः तो ये जो इक्वाइन्स है स्पीशीज, जिसमें कि घोड़ा, खच्चर और गधे आते हैं, ये इन्हीं में पाई जाती है। परंतु अगर इन्फेक्टेड एनिमल का जो मीट है, डेड एनिमल का अगर मीट है इन्फेक्टेड एनिमल का, अगर वो कुत्ते खा लें या बिल्ली खा लें, तो उनमें भी ये बीमारी हो सकती है। बिल्कुल। राजेश जी, देखिए, जैसा कि अभी अनुज जी बता रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली में भी ये संक्रमण हो सकता है,
तो अगर पेट जो है घर में पालतू पशु, बहुत लोग जो होते हैं पेट लवर्स होते हैं, वो पशुओं को पालते हैं, इस तरीके से अगर चीजें फैलेंगे, स्प्रेड करेंगी, उनको क्या आप प्रिकॉशन के तौर पे बताएंगे, कैसे वो बचें? देखिए, जो जानवर पेट पालते हैं हम लोग, वो पहले तो उनमें होने के चांसेस इसलिए कम हैं क्योंकि वो जैसे इन्फेक्टेड जानवर है, कोई घोड़ा मरा हुआ है, ग्लैंडर से मरा है, उसके कांटेक्ट में आएंगे या उसके मांस खाएंगे तो फैलने के चांसेस रहते हैं। तो ये स्ट्रे जो डॉग है या बिल्लियां हैं, उनमें ज्यादा होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यदि कोई किसान भाई ये रिपोर्ट नहीं करता है और वो घोड़ा मर जाता है और उसके शव को अच्छी तरह से नहीं दफनाया जाता है, तो ये चांसेस हो सकते हैं। पर ये पालतू जो हम रखते हैं घरों में, उनमें होने की संभावना कम है, यदि हम एक बेसिक सी देखभाल की सारी जो प्रक्रिया है रखें कि अपने पेट्स को खुला ना छोड़ें और उनको अपनी निगरानी में रखें, तो ये बीमारी आने की संभावना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, ये भी राजेश जी बताइए कि अगर मान लीजिए किसी को ये पता चल जाता है कि उसका जो पशु है, घोड़ा, खच्चर या कोई भी जो भी जिस बीमारी में जिस पशुओं में ये बीमारी होती है, उसको ग्लैंडर्स हो गया है, तब फिर वो क्या करे? या उससे दूरी बना ले, उसका ट्रीटमेंट करवाए, क्या करवाए वो? पहली बात तो ये है कि जैसे डॉक्टर अनुज भी बोल रहे हैं कि किसान भाइयों से ही के सहयोग से ये बीमारी हम जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। पहला ये होता है कि जैसे भी सिम्टम आते हैं, लक्षण आते हैं इस बीमारी के, नाक से शहद के टाइप का डिस्चार्ज निकलना या फिर खांसी, तेज बुखार और या फिर चमड़ी पे फफोले हो जाना जिससे पस निकले, तो ऐसे सिम्टम को आप किसान भाई शीघ्र अतिशीघ्र नजदीक वाले पशु चिकित्सालय में जाके रिपोर्ट करें, ताकि वो जो पशु चिकित्सक है वो आके जानवर को देखे और खून के नमूने ले और दूसरे जो नाक से जो निकल रहा है रेशा, उसके नमूने लेके ये लेबोरेटरी को भेजे। बिल्कुल। और भारत सरकार ने बहुत लेबोरेटरीज का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसमें नेशनल लेवल की रिसर्च लेबोरेटरीज है और स्टेट लेवल की लेबोरेटरीज है, जहाँ पे खून के नमूनों की और ये दूसरे नमूने हैं, उनकी जांच करके हम बीमारी को जल्द से जल्द कंफर्म कर सकते हैं और वो उस जानवर से आदमियों में बीमारी ना फैले, शीघ्र अतिशीघ्र वो अप्लाई कर सकते हैं। पर ये फार्मर लेवल से ही शुरू हो, क्योंकि वेटनरी जो स्टाफ होता है वो घर घर जाके इतना नहीं जा सकता है। तो जैसे ही किसान भाई देखे अपने जानवर में ऐसे लक्षण, तो शीघ्र अतिशीघ्र वो बिल्कुल नजदीक वाले पशु चिकित्सालय में जाके रिपोर्ट करे, तो मेरे ख्याल से कोई समस्या आने वाली नहीं। अनुज जी, इससे पहले एक वायरस और आया था, लंपी वायरस, जो पशुओं में बहुत तेज फैला, गायों में, कई राज्यों में इसका प्रकोप देखने को मिला था। लंपी वायरस से ये कितना अलग है या इससे मिलता जुलता है ये कुछ? देखिए, जो लंपी वायरस है वो एक विषाणु है, बेसिकली वो वायरस है, और जो ये ग्लैंडर्स है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये जीवाणु जनित डिजीज है, तो ये काफी डिफरेंट है बेसिकली। जी, जो वायरल डिजीज है उसका बेसिकली एक वैक्सीन भी होती है उसके प्रिवेंशन के लिए। बेसिकली जो आपके लंपी डिजीज है उसकी एक वैक्सीन भी निजात हुई है, और उसमें वो एक पॉक्स वायरस है बेसिकली, तो उसमें गोट पॉक्स और शीप पॉक्स की वैक्सीन भी लगाई जा रही है, जिससे इस बीमारी का बचाव किया जा सकता है। जहां तक ग्लैंडर्स की बात है तो इसकी कोई भी अभी तक वैक्सीन इजाद नहीं हुई है, और एक बार ये बीमारी हो जाए तो जो पशु है उसको मारना ही पड़ता है हमें। बिल्कुल। राजेश जी, ये आपका फाइनल कमेंट होगा, आप हमारे दर्शकों को क्या सजेशन देंगे इस बीमारी को लेकर, ताकि वो जाने समझे और वो फाइनल कमेंट में समझ पाए? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे ग्लैंडर बीमारी है, पहले तो इससे कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आसानी से कंट्रोल हो सकती है, कि हम थोड़ी इसमें सावधानी बरतें। और ये जैसे मेरे साथी बता रहे हैं, घोड़ों में ही होती है, तो ये घोड़ों से आदमियों में फैलने के बहुत कम चांसेस हैं इसके। इस करके आप एक सावधानी बरतें, जहां जानवर हो ऐसे लक्षण दिखा रहा है उसके पास ना जाएं।
पशु चिकित्सक की सलाह लें और डरने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से बिल्कुल। कंट्रोल हो सकती है और इलाज हो सकता है। बिल्कुल। आप लोगों ने जो बातें बताई हैं हमारे दर्शक देखेंगे और वो समझेंगे और उन बातों का पालन करेंगे और बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े थे। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल की बात में आज हमने चर्चा की, ये ग्लैंडर्स जो बीमारी है उससे कैसे बचा जाए, रोकथाम कैसे किया जाए। तो तमाम हमारे 3 डॉक्टर के पैनलिस्ट ने आपको बताया। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।